ख़वातीन व हज़रात, आदाब अर्ज़ है। मुशायरों का ताल्लुक़ उर्दू ज़बान से है और उर्दू ज़बान कौमी एकता की अलामत है। सही जा रहा है। ये ज़बान और उसकी शायरी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का सबसे बड़ा असलहा रही है। करोड़ों लोगों को ना समझ में आने के बावजूद ये ज़बान अच्छी लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस ज़बान का इंसानी फितरत के हुस्न से एक जज्बाती रिश्ता है और मुशायरे उस ज़बान के गुलदस्ते की खुशबू हैं। इस खुशबू को हासिल करने के लिए कौम की रंगारंगियों का चेहरा मुशायरों के हुजूम में देखा जा सकता है। शायद इसीलिए यह कहना कतई गैर मुनासिब नहीं है कि मुशायरे कौमी यकजहती की ज़मानत हैं। सामाईन, हमारा आज का ये तमसीली मुशायरा अपनी नौइयत का वाहिद और मुनफरिद मुशायरा है। इस मुशायरे में आसमान शेर व सुखन के सिर्फ शम्स व कमर ही नहीं बल्कि सितारे भी जलवा अफरोज हैं। सामाईन, मुशायरे की फहरिस्त तवील है और वक्त का दामन कलील, इसलिए मैं आप और उन शोरा के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। आइए बिना किसी ताख़ीर के मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। सामाईन, जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका, आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं क्लासिकी अहद के नुमाइंदा शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। हमारी देरीना रिवायत रही है कि मुशायरों की इब्तिदा शमा रोशन करके की जाती है। हम अपने सदर मोहतरम से दस्तबरदा अर्ज़गुज़ार हैं कि वो आज शमा रोशन करके इस मुशायरे का इफ्तिताह फरमाएं। मुशायरे की कार्रवाई को बाकायदा शुरू करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शायर से जिसका कलाम पुख्तगी का हामिल है, जिसका कलाम उर्दू ज़बान की बुलंदी और उसकी पुख्तगी की वाज़ेह दलील है। मेरी मुराद जनाब कफील आज़र से है। मैं उनको इस शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, जनाब कफील आज़र। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो, जगमगाते हुए लम्हों से गुरेजा क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात पर ताना देंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। शुक्रिया। वाह, क्या कहने। जनाब कफील आज़र अपना कलाम सुनाकर रुखसत हुए कि चाहे कुछ भी हो बात न करना उनसे। साहिबान, उर्दू शायरी और हिजर विसाल का ताल्लुक हमेशा से रहा है और उसी रिवायत को फ़रोग़ दे रहे हैं हमारे नौजवान शायर जनाब कफील आज़र
बहरहाल वो अपना कलाम सुनाकर रुखसत हुए। आइए अब हम मुशायरे की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इसके लिए मेरी नज़र इंतखाब पड़ती है एक ऐसे शायर पर जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपना नाम उर्दू अदब और उसकी गलियों में मुतारफ करवाया है। मेरी मुराद जनाब अजमल सुल्तानपुरी से है। जनाब अजमल सुल्तानपुरी अपनी लाजवाल नज़्म कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, इस हवाले से दुनिया उर्दू अदब में काफ़ी मुतारफ हैं। मैं उन्हें रहमत सुखन देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। जनाब अजमल सुल्तानपुरी। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मेरे बचपन का हिंदुस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान। मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो मेरा बचपन वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरा खेत मेरे खलियान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ के कृष्ण जहाँ के राम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की श्याम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करें स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ थे तुलसी और कबीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर, जैसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रस खान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। जहाँ की पाक पवित्र ज़मीन, जहाँ की पाक पवित्र ज़मीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि, सिसकता चांद सुलगता रवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।
स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सामईन, ये थे जनाब अजमल सुल्तानपुरी, जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा अपने अशार में खींच कर रख दिया और आपने उसे बखूबी मुलाहिजा किया। सामईन, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, उर्दू ज़बान और उसके मुशायरे कौमी यकजहती की अलामत हैं। उसी की वाज़ेह दलील हमारा ये शायर, जिन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तान का नक्शा खींच कर रख दिया। मुझे एक शेर बरमहल याद आ रहा है कि मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान, सिख और हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। सामईन, चाहे वो हमारा क्लासिकी अहद हो या जदीद अहद, हर दौर में निस्वानियत की आवाजें उर्दू अदब में बुलंद होती रही। क्लासिकी अहद में रेख्ती के जरिए हमारी शायरात ने अपने जज्बात की तर्जमानी की, तो इस जदीद अहद में हमारी शायरात शोरा के शाना बशाना अपने जज्बात की नुमाइंदगी कर रही हैं। और हमारी खुशबख्ती है कि आज की हमारी फहरिस्त में कुछ ऐसी ही शायरात मौजूद हैं। मैं उन्हीं में से एक मुनफरिद लबो लहजे की बेहतरीन शायरा शबीना अदीब को दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अशार से नवाजें। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गज़ल का मेरा बहुत पसंदीदा शेर है जो मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ, तो ज़रा गौर करिएगा और दुआएं ज़रूर दीजिएगा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं,
झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस गज़ल का आखिरी शेर पेश करने जा रही हूँ, तो साथ ज़रूर दीजिएगा आप लोग मेरा। कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शेर को एक बार फिर दोहराती हूँ, क्या चाहते हैं आप लोग? तो जरा साथ जरूर दीजिएगा फिर। कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, के आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी ये शोहरत नई नई है। बहुत शुक्रिया। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। कि खामोश लब हैं, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा अपना कलाम सुनाकर रुखसत हुई, और वो कलाम सुना रही थी और मुझे खुशी हो रही थी। अहमद मुश्ताक का एक शेर याद आ गया कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। सामाईन, यही वो नौजवान शोरा और शायरात हैं जिन्हें देखकर खुशी होती है कि उर्दू अदब का मुस्तकबिल रोशन है, रख्शिंदा और ताबिंदा है, और उर्दू जबान हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। आइए, संजीदगी की फिजा मुझे दूर से नजर आ रही है, आइए उसमें खलल डालते हैं और तंजो मिजाह के एक मशहूर शायर जनाबे सागर खयामी को आवाज देते हैं। उनके इस मशहूर शेर के साथ कि आम तेरी ये खुशनसीबी है, आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। मशहूर शेर के खालिक जनाबे सागर खयामी। आमों का सहरा, जो आम में है वो लबे शीरी में नहीं रस, और रेशू में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस। रेशू में है जो शेख की दाढ़ी से मुकद्दस, वो आते हैं नजर आम तो जाते हैं बदन कस, लंगड़े भी चले जाते हैं खाने को बनारस। होंठों में हसीनों के जो अमरस का मजा है, ये फल किसी आशिक की मोहब्बत का सिला है। अब यहां से नज्म सुने कि आमद से दशहरी की है मंडी में दशहरा, हर आम नजर आता है माशोक का चेहरा, एक रंग में हल्का है तो एक रंग में गहरा, कह डाला कसीदे के एवज आम का सहरा। खालिक को है मकसूद कि मखलूक मजा ले, वो चीज बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले। वो चीज बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले। वो चीज बना दी है कि बुढ़ा भी चबा ले फल, कोई जमाने में नहीं आम से बेहतर, करता है सना आम की गालिब सा सुखनवर। इकबाल का एक शेर कसीदे के बराबर, छिलकों पे बिनक लेते हैं सागर से फटीचर। छिलकों पे बिनक लेते हैं सागर से फटीचर,
और वो लोग जो आमों का मजा पाए हुए हैं, बोराने से पहले ही वो बोराए हुए हैं। भरपूर दाद दीजिए, वाह क्या कहना। बोराने से पहले ही वो बोराए हुए हैं। और बहुत से लोग आम नहीं खाते कि नफरत है जिसे आम से, वो शख्स है बीमार। लेते हैं शकर आम से अक्सर लबो रुखसार, आमों की बनावट में है मुजमर तेरा दीदार। बाजू हो दशहरी तो वो कैरी से लबे यार। क्या तस्वीर और इश्तिहारा है भाई। दाद दीजिए इस शायर को, इस खूबसूरती से आमों का सेहरा पढ़ा जा रहा है जामो सबू खुम कहाँ खूं से मुशाबे, आंखें तो है बस आम की फाकों से मुशाबे। अब इस नज़म का आखिरी बंद, जिसके लिए नज़म कहिए कि क्या बात है आमों के हो देसी कि विदेशी, सुरखे हो सरोली हो तुखमी हो कि कलमी, चौसे हो सफ़ेदे हो खजरी हो कि फजरी, एक तुरफा कयामत है मगर आम दशहरी। फिरदौस में गंदुम के एवज आम जो खाते, आदम कभी जन्नत से निकाले नहीं जाते। बहुत उम्दा भाई। सेहरा हो तो ऐसा हो, आमों का सेहरा पढ़ा गया और किस खूबसूरती से पढ़ा गया। वाह, आमों की बात बहुत हो गई। आइए एक अवाम के शायर को आवाज देते हैं, एक तवाना और मोतबर आवाज जिसने बहुत कम वक्त में अपनी पहचान बनाई है। मेरी मुराद जनाब काशिफ अबरार से है। मैं उन्हें ज़हमत सुखन देता हूं कि वो आए और अपने अशार से नवाजें। जनाब काशिफ अबरार। मेरे रब की मुझ पे इनायत हुई, मेरे रब की मुझ पे इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। मेरे रब की मुझ पे इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पे आया, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूं भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार। तू मेराज फन तू ही फन का श्रृंगार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार। मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार, मुसव्विर हूं मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये सुबह ये शाम और ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात। ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात। के हूरो मलाइक वो जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया। कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये दुनिया जहां बज़्म आराइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पे तुझे आबोदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शमशो कमर, ये पानी हवा और ये शमशो कमर, ये मौजे रवा किनारा भंवर। ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए। ये सब्जे ये फूलों भरी क्यारियां, ये पंखी पे उड़ती हुई तितलियां। ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग। ये झरनों के बसते हुए जल तरंग, के झीलों पे हंसते हुए से कुआ, के झीलों में हंसते हुए से कवल। ये धरती पे मौसम से लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप। ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया। तुझे भाई दे करके बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर। ये रिश्ते ये नाते घराने ये घर, के औलाद भी दिए वालिदैन। अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन।
ये अक्लो जहाना शऊर व नज़र, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये तर, और उस पे किताब हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी। गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। जनाब काशिफ अबरार अपना पुरमग़्ज़ कलाम सुनाकर रुखसत हुए। आइए, वक्त हुआ चाहता है और मेरी नजर पड़ती है मोहतरमा बरखा रानी साहिबा पर, मुतरन्निम लबे लहजे की मुनफरिद शायरा मोहतरमा बरखा रानी। अपनी तबाहियों का किसी से गिला नहीं, अपनी तबाहियों का किसी से गिला नहीं, ये वारदात सिर्फ मेरा वाक़या नहीं, ये वारदात सिर्फ मेरा वाक़या नहीं। इस शहर के हुजूम में गुम हो गए हैं लोग, इस शहर के हुजूम में गुम हो गए हैं लोग, आवाज दे रही हूँ कोई बोलता नहीं, आवाज दे रही हूँ कोई बोलता नहीं। हमने फिराके यार में घड़ियाँ गुजार दी, हमने फिराके यार में घड़ियाँ गुजार दी, इस मरहले के बाद कोई मरहला नहीं, इस मरहले के बाद कोई मरहला नहीं, इस मरहले के बाद कोई मरहला नहीं। बहुत 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 शुक्रिया। ये आपका है हुक्म तो अच्छा यूं ही सही, वाह, ये आपका है हुक्म तो अच्छा यूं ही सही, तरके ताल्लुकात मेरा मुद्दा नहीं, बहुत खूब। तरके ताल्लुकात मेरा मुद्दा नहीं। गज़ल का आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, मतला समाप्त फरमाइए। यूं खो गई हूँ रंजो अलम के गुबार में, यूं खो गई हूँ रंजो अलम के गुबार में,
मगर रास्ता नहीं, मंजिल तो सामने है मगर रास्ता नहीं, अपनी तबाहियों का किसी से गिला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सामाई, उर्दू शायरी में हमें मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते हैं। जहाँ हिजरो विसाल के रंग हैं तो वहीं जुर्अत और जज्बे की दास्तान भी है। हमारे दरमियान ऐसा शायर मौजूद है जिसके अंदर जहाँ एक तरफ जुर्अतमंदी है वहीं दूसरी तरफ हुब्ब वतनी भी है। वही ये कह सकता है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इस जुर्अतमंद शेर के जुर्अतमंद शायर जनाबे राहत इंदौरी साहब गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है? मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है? शुक्रिया आपका। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, आवाज आ रही है ना? तो ये आवाज इसीलिए आ रही है क्योंकि मैं बोल रहा हूं। सुने कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। अगला शेर भी बहुत काम का है तो इसको कम मत नंबर दीजिएगा। सुने कि वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना। सुने साहब की किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? सुने कि मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, रोने का सलीका भी नहीं है शायद, मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद। लोग हंसते हैं मुझको देख आते जाते। शुक्रिया। बहुत खूब। जनाबे राहत इंदौरी साहब अपना कलाम सुनाकर रुखसत हुए। अब वक्त है कि एक और मोतबर नाम, एक और मशहूर शायर, मेरी मुराद जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी से है। मैं उन्हें बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दावत सुखन दूंगा इस शेर के साथ कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। हमारी खुशबख्ती है कि इस शेर का खालिद यानी कि चराग हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं कि वो तशरीफ लाएं और शमअ जलाएं। खातिनो हजरात, अस्सलाम वालेकुम। लगभग 5 साल बाद आपके दयार में हाजिरी है। ये एक जिंदा हकीकत है कि तारीख कभी कभी झूठ बोल सकती है, मगर शायरी ये हिम्मत नहीं कर सकती।
वक्त की किल्लत है, इसलिए ताज़ा गज़ल तरन्नुम से मुलायजा फरमाएं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। ओ साहब हमारी तरफ देखो, यहाँ आज हमसे अच्छा कोई नहीं है। गजल का मतलब मुलायजा फरमाएं। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम नवाजी के लिए। एक और मतलब मुलायजा फरमाएं। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा। एक और शेर। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा। कोई चिराग नहीं हूँ जो फिर जला लेगा। कोई चिराग नहीं हूँ जो फिर जला लेगा। सारे अखलाकी ज़ाब्ते से हटकर एक शेर आपकी खिदमत में। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। जो बेअमल है वो बदला किसी से क्या लेगा। गजल का मक्ता मुलायजा फरमाएं। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम। हजार तोड़ के आ जाऊं उससे रिश्ता वसीम। मैं जानता हूँ जब चाहेगा बुला लेगा। मैं जानता हूँ जब चाहेगा बुला लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ वो जब चाहेगा बुला लेगा। बहुत खूब। जनाब वसीम बरेलवी साहब अपना कलाम सुनाकर रुखसत हुए। बहुत मुख्तसर सुनाया, बहुत मोतबर सुनाया। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आइए अब फिर से वक्त हुआ चाहता है कि एक और निस्वानी आवाज़ को ज़हमत सुखन दी जाए। और मैं इस बार ज़हमत सुखन देना चाहूँगा मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा को, जो अपने मुनफरिद लबो लहजे के लिए दुनियाए उर्दू अदब में मशहूर हैं। मोहतरमा इत्तेफाक बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। वो इतनी दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। मैं उसको
बसती ही रह गई जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था, जिस शख्स की हथेली में मेरा नसीब था। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे। घर जल रहा था और समंदर करीब था। घर जल रहा था और समंदर करीब था। और समंदर करीब था, क्या कश्मकश का इजहार है। बहुत खूब। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। बहुत बहुत शुक्रिया। इस फहरिस्त में अब भी कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने आप में एक दुनिया है। उन्हीं में से एक मोतबर नाम जनाबे कैफ भोपाली का है। मैं उन्हें ज़हमत सुखन देता हूँ उन्हीं के इस शेर के साथ कि कैफ पैदा कर समंदर की तरह, कैफ पैदा कर समंदर की तरह, वुसअतें खामोशियाँ गहराइयाँ। इस गहराई भरे शेर के खालिक जनाबे कैफ भोपाली। लगता है आज ज़्यादा कि हजरात बात कुछ ये है कि एक रोज़ हमारी बेगम साहिबा ने हमसे फरमाया, उन्होंने हमसे फरमाया कि तुम हमारी तारीफ नहीं करते। अनवर साहब, तो मैंने भी उनकी तारीफ में कुछ लफ्ज लिखे हैं मगर बिना जाम की मदद लिए, क्योंकि झूठ लिखने के लिए होश में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि झूठ लिखने के लिए होश में होना जरूरी है, वरना मदहोशी में तो सच निकलने का खतरा रहता है। क्यों अनवर साहब, सही कह रहा हूं मैं? आप समझते होंगे इस बात को।
तो सुनिए, कश्मकश का शिकार हम में से कौन नहीं है। बेशक बेशक। तो बात कुछ ये है कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, कि तेरे आगे चांद पुराना लगता है। इतने पे भी वो सहमत नहीं हुई तो मैंने आगे कुछ और लाइन लिखी कि तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है। सुन रहे हैं ना आप? अगर सुन रहे हैं तो मौजूदगी जरूर दर्ज कीजिए कि तुझसे मिलकर इमली मीठी लगती है, तुझसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है, कि तुझसे बिछड़कर शहद भी खारा लगता है, कि रात हमारे साथ में जागा करता है, रात हमारे साथ में जागा करता है, चांद बता तू कौन हमारा लगता है, कि चांद बता तू कौन हमारा लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। और अब मैं अपना एक पसंदीदा शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं, और अगर आप मौजूदगी सहमति रखते हो तो इस शेर पर मौजूदगी दर्ज कीजिएगा कि तिरछे तिरछे तीर नजर से चलते हैं। अजमल साहब गौर से सुनिए, मैंने आपके अशार भी बड़े प्यार से सुने थे। सभी सुन रहे हैं, पढ़िए। कि तिरछे तिरछे तीर नजर से चलते हैं, तिरछे तिरछे तीर नजर से चलते हैं, सीधे सीधे दिल पे निशाना लगता है, सीधे सीधे दिल पे निशाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। और अब मुझे एक सवाल है आप सबसे कि कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, कैफ बता क्या तेरी गजल में जादू है, बच्चा बूढ़ा तेरा दीवाना लगता है, बच्चा बूढ़ा तेरा दीवाना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। और अब मैं इस नज्म का आखिरी शेर आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने अपनी बेगम को तो नहीं सुनाया मगर आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं अनवर साहब, गड़बड़ हो जाएगी कि निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। कि कैफ भला वो कैफ कहाँ है आजमिया। अनवर साहब हमारी बेगम तो नहीं है यहाँ नहीं है, वहां है। जी 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 सुनिए कि कैफ भला वो कैफ कहाँ है आजमिया, कैफ भला वो कैफ कहाँ है आजमिया, ये तो कोई वक्त का मारा लगता है, ये तो कोई वक्त का मारा लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है। और अब मैं अपने 4 मिसरे पेश करके आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि अब तो खाली बैठना भी काम लगता है। अजमल साहब बहुत काम कर रहे हैं आप आजकल, कि अब तो खाली बैठना भी काम लगता है, इस मशहूर महफिल में ये शख्स गुमनाम लगता है, कि अब तो खाली बैठना भी काम लगता है, इस मशहूर महफिल में ये शख्स गुमनाम लगता है, और कुछ बात तो है उसके पिलाने के अंदाज में,
और कुछ बात तो है उसके पिलाने के अंदाज में कि उसके हाथ का दिया पानी भी जाम लगता है। जी शुक्रिया शुक्रिया। एक मुसव्विर इन शायर साहब के पास आकर कदमों में गिरकर रोने लगा। शायर ने पूछा, माजरा क्या है? मुसव्विर ने कहा कि मेरा काम तस्वीरें बनाना है। मुझे बड़े अरसे से किसी जिन्नात की तस्वीर बनानी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जिन्नात कैसे होते हैं। आज आपको देखकर मेरा मसला हल हो गया। सामईन, आइए उसी जिन्नात शायर से उसका कलाम सुनते हैं। मेरी मुराद जनाब आदिल लखनवी से है। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। एक बात अर्ज कर दूं आपसे, अजमल साहब की आदत है कि वो हमेशा बात अधूरी ही करते हैं। आप पूरी कर दीजिए। हाँ, मैं पूरी कर दे रहा हूँ कि आप जिस जिन्नात की बात कर रहे हैं वो जिन्नात साहिब औलाद भी हैं। वाह। मैं अपनी नज़्म सुनाने से पहले ये अर्ज़ कर दूं, कैफ साहब अभी अपनी बीवी की तारीफ में कुछ लिख रहे थे, सुना रहे थे आप लोगों को। मैंने दूसरे की बीवी के लिए कैसे अर्ज़ किया है वो आप लोग सुनो। भाई, ये हकीकत बयानी सिर्फ शायर का ही खासा है। मुलाजा हो कि एक हसीना जा रही थी गोमती के पुल के पास। एक हसीना जा रही थी गोमती के पुल के पास, केले के छिलकों को चुनती और किनारे फेंकती। केले के छिलकों को चुनती और किनारे फेंकती। अर्ज की मैंने किए मलके हुस्नो अदा। हुस्नो अदा, वाह। अर्ज की मैंने किया मलके हुस्नो अदा, ये तो बतलाओ कि तुम करती हो क्या? ये तो बतलाओ कि तुम करती हो क्या? उसने कहा कि आप हैं क्या इस कदर ना समझ। उसने कहा कि आप हैं क्या इस कदर ना समझ, केले के छिलकों को क्यों चुनती हो तुम समझे नहीं, ताकि इन पर कोई जाए ना फिसल, ताकि उन पर कोई जाए ना फिसल। अर्ज की मैंने कि ये तो ठीक है, अर्ज की मैंने कि ये तो ठीक है, केले के छिलकों पे अक्सर लोग जाते हैं फिसल, लेकिन मुझको खौफ है इस बात का, लेकिन मुझको खौफ है इस बात का, तुम हंसी हो नौजवान हो दिलरुबा हो नाज़नी हो, लेकिन मुझको खौफ है इस बात का, तुम हंसी हो नौजवान हो दिलरुबा हो नाज़नी हो, और लेके निकली हो यूं सड़कों पर जवानी का गुदाज, क्या करोगी तुम अगर तुम पर गया कोई फिसल, क्या करोगी तुम अगर तुम पर गया कोई फिसल। अच्छा, मैं एक नज़्म और आपको सुनाकर रुखसत होना चाहूँगा। इसमें ज़रा सा एक ख़याल ये है कि हम जैसे बुज़ुर्गों से, सब माज़रत, बुज़ुर्गों तो नहीं बुढ़ों कहूँगा, हम जैसे बुढ़ों से गलती से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो लोग पता नहीं क्यों हमें हमारी बुज़ुर्गी का ताना देने लगते हैं। हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम बुज़ुर्ग हुए कि नहीं हुए। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, हमारे तो ये इसमें हमारी कोई शरारत नहीं, वो हमारी कमज़ोरी की अलामत होती है, तो हमें दरगुजर कर दिया करें। नज़्म का उन्वान है साइकिल। एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, और पहुँचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, पहुँचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, और पैडल से साइकिल के जो पाँव उखड़ गए, हम जाके एक शौक हसीना से लड़ गए। पैडल से
पैडल से साइकिल के जो पांव खड़ गए, हम जाके एक शोख हसीना से लड़ गए, वो संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई। संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, और गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। गोया हुई जैसे हवाओं से लड़ गई। उसने कहा कि अंधे हैं, आता नहीं नजर, ये हरकत है जनाब की, ये रीशे मुतबर। वाह 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 वाह, ये हरकतें जनाब की, ये रीशे मुतबर, ये हरकतें जनाब की, ये रीशे मुतबर। हम लहो की फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के आप। क्या बात है, वाह, दाढ़ी रखा के आप। मैंने कहा कि थूक दो गुस्से को नाज़नी, मैंने कहा कि थूक दो गुस्से को नाज़नी, साइकिल लड़ी है आपसे, दाढ़ी लड़ी नहीं। क्या कहते हैं आपसे, क्या है, दाढ़ी लड़ी नहीं, और दाढ़ी का नाम लेके मुझे क्यों हो टोकती, दाढ़ी का नाम लेके मुझे क्यों हो टोकती, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। वाह 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 वाह, ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। तंज़ो मिजाज से इस छाई हुई शगुफ्तगी को संजीदगी का लिबादा देते हैं। और सामईन, मुझे एक शेर याद आ रहा है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। खुशबू की शायरा परवीन शाकिर को आवाज़ देते हैं इस शेर के साथ कि आमद पे तेरी इतरो चरागो सुबह न हो, आमद पे तेरी इतरो चरागो सुबह न हो, इतना भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। इस शेर की खालिक मोहतरमा परवीन शाकिर। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। वाह। बादल को क्या खबर है, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंदो बाला शजर खाक हो गए। वाह जी शुक्रिया। कैसे बुलंदो बाला शजर खाक हो गए। बहुत जुगनों को दिन के वक्त परखने की जिद करे, जुगनों को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। वाह 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 वाह, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के गास, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के गास, सूरज की शह पे तिनके भी बेबाक हो गए। बहुत खूब। जी शुक्रिया शुक्रिया। बस्ती में जितने आप गजीदा थे सब के सब, बस्ती में जितने आप गजीदा थे सब के सब, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। वाह। जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, जब भी गरीबे शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। जी शुक्रिया शुक्रिया। खुशबू की शायरा अपनी खुशबू बखेर कर रुखसत हुई। सामईन, अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई, हमारा और आपका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है। अब बारी है सदर मुशायरा से उनके सदारती कलिमात को सुनने की। सामईन, कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो मोहताज तारुफ नहीं होती, जैसे चांद की तारीफ़ें और उसके हुस्न की तारीफ़ें तो उर्दू शायरी में नज़र आ जाएंगी। सूरज अपने आप में वो नूर का मंबा है कि उसे किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। मेरी मुराद आसमान शेर व सुखन का वो सूरज।
जो अब तक अपनी ताबनाकी फैला रहा है, उर्दू शायरी जिसके नाम से जानी जाती है। उर्दू और गालिब लाजिम व मलजूम हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस महफिल मुशायरा के सदर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और सदारती कलिमात से नवाजें। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। वाह। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जैब को अब हाजते रफू क्या है। हमारी जैब को अब हाजते रफू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो अब जो राख जुस्तजू क्या है। वाह। कुरेदते हो अब जो राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। फिर लहू क्या है। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। वाह। वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। बहुत खूब। हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। हमारा मुशायरा सदर मुशायरा के इस कलाम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आपका आखिर तक इस दिलजमी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।